हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों आज 12th क्लास है और इस 12th क्लास के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों आज जो है आपका लेसन नंबर 2 की हम इसमें देख रहे थे उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। तो कल हम सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम ये वाली इकाई को समझने का प्रयास कर रहे थे। कल मैंने एक यूनिट आपको लिखा दी थी और इस यूनिट में लिखाकर देखने का प्रयास कर रहे थे कि क्या कुछ कैसे हम इनको समझ कह सकते। तो आज हम इसको समझने का प्रयास करेंगे और 1 से लेकर 7 तक हम कुछ यूनिट्स बनाएंगे और उन यूनिट के आधार पर हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम इकाई की मात्रा लिखते हैं, ठीक है, और इन्हीं सारी इकाई की मात्रा के आधार पर हम इनको देखते हैं। क्लियर है, और इन पर बात भी करेंगे क्या है। तो सबसे पहले इकाई की मात्रा 0, 1, 2, 3, 4, 5। थोड़ा सा बड़ा लिखते हो। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ये लिख लिया हमने, ठीक है। अब यहां देखिए 0, 20 के बाद आप लिखेंगे इसमें 35, 45, 35, 45 और 50, 50, 50 और 50 और 45, 35। अब हमको इसका ज्ञात करना है सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता तो ध्यान रखिए, तो सीमांत उपयोगिता निकालने के लिए 20 माइनस 0 और इसका हमने क्या करना है 30 माइनस 20, क्या करना है 35 माइनस 20 करना है। नहीं, अब यहाँ 20 नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ 35 माइनस 20 नहीं करना है। यहाँ इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 15 का। यहाँ कितना डिफरेंस है 10 का। यहाँ कितना डिफरेंस है 5 का। यहाँ कितने का है 0 का। यहाँ कितना डिफरेंस है -5 का। और यहाँ कितना डिफरेंस है आपका 10 का या -10 का, जल्दी बताइए। -10 ही है, जब 5 है ऊपर तो ये -10 का डिफरेंस है। तो ये लिखेंगे हम इस प्रकार से और यहाँ लिखेंगे हम 45 माइनस 10 और यहाँ लिखेंगे हम 50 माइनस 5 और यहाँ लिखेंगे हम 45 माइनस 0 और यहाँ लिखेंगे 45 माइनस प्लस प्लस हो जाएगा माइनस का 5। क्लियर है, और यहाँ लिखेंगे 35 माइनस 10। ऐसे ही तो लिखा जाएगा। तो यहाँ 50 माइनस 50 होगा, सॉरी, ये जो हम 50 में से 50 घटाएंगे तो ये तो बचेगा। ये मैं आपको दिखा रहा हूं। चलिए एक बार दोबारा बनाते हैं पूरी श्रेणी को ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आए। कितना आपने देख लिया यहाँ तक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 20 में से 0 घटाएंगे। अब देखिए, अगर हम 20 में से 0 को घटाते हैं तो बचता क्या है 20। क्लियर हो गया। अब 35 में से हम लोग क्या घटाएंगे 35 में से हम लोग आपका 15 को घटाएंगे। ध्यान रखिए, तो 35 माइनस 15 कितना बचेगा बताइए। जब हमने 35 में से 15 को घटाया तब कितना बच रहा है बताइए। तो ऑब्वियस बात है कि 15 बचेगा। अब हम क्या करेंगे 45 में से हम क्या माइनस करेंगे देखिए बताइए। तो 45 में से हम लोग जो है आपका भाई 45 में से अगर हम लोग 35 माइनस करते हैं तब क्या बचेगा, तब भी आपका 15 बचेगा। तब क्या बचेगा 15 बचेगा, ठीक है।
और हम 50 में से 45 माइनस करते हैं तब कितना बचेगा? अब आप बताइए, जब आप 45 में से 50 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? तो 5 बचेगा। और जब हम 50 में से -50 को माइनस करते हैं तब कितना बचेगा? और यहाँ तो 5 बचना चाहिए ना, हम 0 कैसे लिख दिया? 0 बचेगा। देखिए 50 में से जब 50 में से, और जब हम 45 में से 50 घटाएंगे, जब हम 45 में से 50 घटाएंगे तो माइनस का 5 बचेगा। और जब हम 35 में से माइनस का 45 घटाएंगे, कितना घटाएंगे? 45 घटाएंगे तब माइनस का 10 बचेगा। तो कितना बचेगा? 20, 15, 10। अरे यार ये गलत कर दिए, ये 10 बचेगा। ठीक है, 5 और उसके बाद 5 बचा, 0 बचा, -5। तो इस तरीके से हम सीमांत उपयोगिता को ज्ञात करते हैं। ये मैंने 15 लिख दिया, अब यहां में 20 माइनस करना है तभी तो आएगा 15। ठीक है, इस तरीके से देखिए, ये 0 है, ये भी 0 है, ये इस तरीके से। आप देखिए सिंपल समझने के लिए, 20 में से हम 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 20। हम 35 में से 20 घटाएंगे, कितना बचेगा? 15। हम 45 में से 35 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 10। हम 50 में से 45 घटाएंगे, 5 बचेगा। 50 में से 50 घटाएंगे, 0। 50 में से 45 में से 50 घटाएंगे, माइनस का 5। 35 में से -45 बचाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 10 बचेगा। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये क्या बना टोटल? तो ध्यान दीजिए, जैसे 20, 15, 10, 5, 0, -5, ये टोटल जो बना है, ये सीमांत उपयोगिता को ज्ञात किया जाता है। क्या करते हैं? ऐसे हम सीमांत उपयोगिता ज्ञात करते हैं। तो अभी हमने क्या किया कि सीमांत उपयोगिता को ज्ञात किया। और सीमांत उपयोगिता कैसे की? इकाई की मात्रा और कुल उपयोगिता के आधार। देख रही है? चलिए कॉपी हो गया। चलिए थोड़ा सा इसमें हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो आपने मात्रा और ये सारी चीजें आपने इसमें देख ली होगी। आई होप कि आप कंफ्यूज ना हो। क्लियर है? ये मैंने आपको इसलिए करा ताकि आप सब देख लें कि भाई कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा, कहाँ से कौन क्या माइनस प्लस हो रहा है, क्या ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कंफ्यूजन ना हो। आगे बढ़े। अब देखिए यूनिट 4 को देखिए, ध्यान दीजिए। 50 -45 -50, 4 यूनिट, 4 इकाई है, कुल उपयोगिता 50 है। सीमांत उपयोगिता निकालने के लिए 50 - 45 किए हैं तो 5 मार्जिनल यूटिलिटी आई है। अब यानी कि उपयोगिता तो बढ़ी है, क्या है? उपयोगिता घटती दर से बढ़ रही है। ध्यान देना है इसमें, क्या देखना है हमको? ध्यान दीजिए,
थोड़ा सा क्या कहना चाह रहा है, क्या स्पष्ट करना चाह रहा है कि तालिका 4 से स्पष्ट है, तालिका 4 से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है कि 4 इकाई टीयू घटती दर से, टीयू घटती दर से बढ़ रही है या बढ़ रहा है, ये आपको देखना। तो मार्जिनल यूटिलिटी घट रहा है, परंतु धनात्मक है। कैसा है? परंतु धनात्मक है, सॉरी सकारात्मक है, धनात्मक नहीं, सकारात्मक है। ध्यान रहेगा कैसा है, सकारात्मक। पांचवी इकाई पर टीयू अधिकतम है, कैसा है? टीयू अधिकतम है तो एमयू शून्य होगा, तो एमयू शून्य होगा। छह इकाई से टीयू घटने लगा है, क्या हो रहा है? टीयू घटता है तो एमयू एमयू ऋणात्मक हो सकता है। आगे बढ़े। ये क्या है? वाई एक्सिस, ये ओ है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये है कुल लागत, ये क्या है? कुल लागत। और ये क्या है? ये इसकी मात्रा है,
इस तरीके से ये बनेगा और ये TU। क्लियर है? और एक इसमें दूसरा देखते हैं, दूसरा हमें कैसे बनाना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए ये क्या है, y एक्सिस, x एक्सिस, MU, ठीक है, O, और ये बेसिकली क्या है, मात्रा यानी कि क्वांटिटी है, और ये है सीमांत उपयोगिता। ऐसी है सीमांत उपयोगिता। MU x एक्सिस, ये क्या है, उष्णता बिंदु। उष्णता बिंदु देख लिया, ध्यान रहेगा। चलिए तो सारा ये तो कॉपी हो गया था, इसको कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। देख लिया, तो आगे बढ़ेंगे मैप पर। हो गया, देख लिया इतना, आगे बढ़ जाए। चलिए ये वाला देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, आसमान सीमांत उपयोगिता का नियम देखते हैं। क्या देखते हैं, आसमान सीमांत उपयोगिता का नियम क्या है। अब देखिए, इस नियम के अनुसार जैसे जैसे एक वस्तु की इकाई, जैसे जैसे एक वस्तु की इकाई इकाई नहीं, अधिक इकाइयों का, कि अधिक अधिक इकाइयों का क्या करेंगे, उपयोग का उपयोग किया जाता है, वैसे 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 उस वस्तु से
प्राप्त होने वाली क्या होगी उपयोगिता, होने वाली सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है। कैसी है, सीमांत उपयोगिता कम। जो चीजें हमारे पास जितनी अधिक होती है, जो चीज हमारे पास जितनी अधिक होती है, मान लीजिए कोई चीज हमारे पास कितनी अधिक है, कितनी अधिक होती है, अधिक मात्रा को कम पाने या कम पाना या पाने या कम पाना कम पाना चाहते हैं। क्लियर है, ये सीमांत ह्रासमान उपयोगिता का नियम है। सीमांत ह्रासमान उपयोगिता का नियम का है, इसको हम लोग थोड़ा सा कल आपको मैं समझाऊंगा कि क्या इसका नियम है। सबसे पहले इसके नियम में भी वही बात करेंगे, जैसे उदाहरण लेंगे। मैंने लिया आइसक्रीम का उदाहरण, इसका लिया आइस क्रीम। आइसक्रीम की मात्रा बीच में लाइन खींची और लिख दिया सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता। अब मान लीजिए, इसे मैं नंबर कर दूं, इसमें 1 2 3 4 5 6 7, चलिए 8 तक ले लेते हैं, इसे 8 तक। अब सीमांत उपयोगिता आपको ज्ञात करनी है इस मसले में, जिसको हम कल देखेंगे। फिलहाल हम एक सारणी को, हर एक पैराग्राफ को उसके वक्र के हिसाब, डायग्राम के हिसाब समझ रहे हैं। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।